तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में, ब्रेस्ट के। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, पहला जो है वो लंग कैंसर है। अगर आप फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में ये क्या है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन है। लेकिन अगर आप मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में पहला सर्वाइकल है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर आता है। ठीक है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है? तो बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो एस्ट्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा है देन आप मोर प्रॉन है ब्रेस्ट कैंसर के देन एन अदर वुमन। ठीक है, जिसमें कि एस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा नहीं है। या फिर आपका क्या है कि आपके डीएनए में कोई डिफेक्ट है, फैमिलियल हिस्ट्री है, तो है ना। इंसिडेंस क्या है? तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका इंसिडेंस बढ़ता है। ठीक है, यूजुअली जो होता है 35 to 70 में देखा जाता है ना। जो फैमिली हिस्ट्री है तो वही है कि मैंने बताया था कि मतलब फैमिली हिस्ट्री अगर है तो वो वुमेन रहेगी। ठीक है, तो उसमें 2 से 6 गुना बढ़ जाता है जो फर्स्ट डिग्री है ना, अगर आपके रिलेटिव में है तो, मतलब आपके माँ को है या आपके बहन को है तो। ठीक है, और रिस्क प्रोपोर्शनेट किसके है? तो आपकी जो फैमिली है उसमें कितने ब्लड रिलेटिव्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अगर बाइलेटरल हुआ है उनको तो फिर भी ज़्यादा है आपको चांस होने का। ठीक है, अगर उनको यंगर एज में हुआ है, ठीक है, तो भी आपको ज़्यादा चांस है। फिर मेंस्ट्रुअल एंड तो अर्ली मेनार्क है, डिलेड मेनोपॉज है, या फिर नलीपैटी। इन सारे जो भी सिचुएशन देख रहे हैं इसमें आप एस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है, क्योंकि अर्ली मेनार्क होगा, ठीक है, तब भी वही होगा कि एस्ट्रोजन का एक्सपोजर आपकी बॉडी को ज़्यादा, डिलेड होगा तो भी वही होगा। ठीक है, नलीपैटी है देन भी वहाँ पे भी, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर वहाँ पे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में देखिए 3 जीन है। ठीक है, पहला है BRCA1, BRCA2 और TP53। ठीक है, ट्यूमर प्रोटीन 53 है ना। तो जो BRCA1 होता है वो भी 17 पे होता है और P53 भी 17 पे होता है, और जो BRCA2 होता है वो 13 पे होता है। तो बेसिकली इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का ये काम है कि आपका जो सेल है वहाँ पे डिटेक्ट करना कि जो ट्यूमर है, मतलब सॉरी, जो सेल है उसमें जो डीएनए है अगर उसमें कोई डैमेज है तो ये उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि उस डीएनए रिपेयर को वो क्या करेंगे, सही नहीं करेंगे, और वहाँ पे जो सेल है वो इम्प्रॉपरली डिवाइड करेगी। ठीक है, और जब इम्प्रॉपरली डिवाइड करेगी तो वो क्या करेगी, वो कैंसर का फॉर्म करेगी। ठीक है, BRCA2 भी वही करता है, BRCA1 भी वही करता है। अभी देखो, BRCA1 और 2 क्या कर रहे थे, वो डीएनए रिपेयर कर रहे थे, है ना, मतलब। और जो आपका ये होता है, आपका जो T53 होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका जो होता है ये चेक करता है बेसिकली, है ना, कि कौन सा जो आपका सेल है उसमें डीएनए क्या है वो मतलब कि वहाँ पे रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है देन वो सिग्नल भेजेगा BRCA1 और BRCA2 को। ठीक है, कि वो प्रोटीन बनाएंगे, है ना, मतलब कि आपको पता है कि प्रोटीन कैसे बनती है, जो डीएनए पे जो कोड्स होते हैं उनको पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है उन्हीं कोड्स के थ्रू, है ना, आपने पढ़ा होगा 12th में। तो वही चीज़ है कि BRCA1 BRCA2 क्या करेंगे, प्रोटीन बनवाएंगे और रिपेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको लगेगा कि नहीं, ये सेल्स का जो डीएनए है वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो वो क्या करेगा, उसको जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर सिग्नलिंग का वो करेगा, है ना। तो फिर उसके बाद ये है कि जो फैमिलियल ब्रेस्ट सीए होता है उसमें जो होता है BRCA1 जो होता है वो 10% होता है। ठीक है, फिर स्पोरेडिक है ये जो होता है ये 90% होता है। ओवरऑल अगर देखें तो T53 होता है। ठीक है, परसेंटेज इसका। और एस्ट्रोजन एक्सपोजर, तो देखिए ये तो हो गया आपका कि फैमिलियल, आपकी फैमिली से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जीन म्यूटेशन है ना। और जो एस्ट्रोजन एक्सपोजर है तो इसमें मेनली आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि जिनको रेगुलर मेंसेस वगैरह नहीं आते हैं तो वो हार्मोनल पिल्स लेते हैं जिससे कि उनको टाइम पे मेंसेस आए, है ना, या फिर ओसी पिल्स लेते हैं, ठीक है, बर्थ कंट्रोल के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। तो वहाँ पे भी वो क्या होता है, एस्ट्रोजन ही होता है, वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का एक्सपोजर वहाँ पे बढ़ेगा। फिर जियोग्राफिकल फैक्टर देखा गया है कि वेस्टर्न सिटीज़ जो होती हैं वहाँ की फीमेल्स को ज़्यादा, या फिर डाइटरी फैक्टर, मतलब आपके आहार विहार में कोई दिक्कत है, जैसे आप सिगरेट स्मोकिंग वो लड़कियाँ मतलब आजकल करने लगी हैं, ठीक है, एल्कोहल का कंजप्शन है, या फिर आप फैटी डाइट ले रहे हो, देन इट इज़ कॉमन कि आपको हो सकता है। ठीक है,
अभी ये होता कहाँ पे, तो बेसिकली जो लेफ्ट वाला साइड होता है उसमें राइट से ज़्यादा पाया जाता है, और उसमें भी 4 क्वाड्रेंट में हम लोग बांटते हैं। तो जो अपर क्वाड्रेंट होता है, अपर आउटर, वो मोर प्रोन होता है इन कंपैरिजन टू अदर क्वाड्रेंट। हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे हैं। तो पहले वाले में क्या है कि वो कहाँ पे हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि डक्ट्स में हो रहा है या फिर लोब्यूल्स में हो रहा है। देखिए जो आपके ब्रेस्ट होते हैं उसमें 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पहला तो ये होता है कि ये जो डक्ट्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एल्वुलाई होती है, तो ये सब मिल के एक लोब्यूल बनाती हैं, ठीक है। तो डक्टल या फिर लोब्यूलर। और दूसरा क्या होता है, स्ट्रोमा होता है जिसमें फैट होता है ना। तो जो इन्वेसिव और तो इन सिटू कार्सिनोमा और इन्वेसिव, मतलब आपको पता है कि जो ट्यूमर होता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो फैलता है मेटास्टैटिक होता है या फिर वहीं पे होता है। तो ऐसे 2 में वो कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि कहाँ पे हो रहा है। डक्ट में हो रहा है तो डक्टल, लोब्यूल्स में हो रहा है तो लोब्यूलर, ठीक है। अब लोब्यूलर कार्सिनोमा को क्या बोल दिया, LCIS, मतलब लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। फिर डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू यानी DCIS हो गया, ठीक है। तो जो लोब्यूलर होता है वो वल्नी सॉलिड होता है। वल्नी सॉलिड का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सेल की प्रेजेंटेशन के आधार पे माइक्रोस्कोपली सेल्स कैसे वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड किए हैं। तो लेकिन जो डक्टल होता है उसमें 4 तरह के आपको पैटर्न मिलते हैं। सॉलिड यानी कि ये सारी सेल्स एकदम पैक्ड हैं, ठीक है। कॉमेडियो में क्या होता है कि यहाँ पे एक नेक्रोस्ड एरिया होता है, फिर पेरीफेरी पे ये सारे मसल्स होते हैं। पैपिलरी में आपको प्रोजेक्शन लाइक ये मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे पूरी सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे किब्रिफॉर्म मतलब कि आपको जाली जाली जैसा वहाँ पे पैटर्न दिखेगा। इसके मतलब पैटर्न के बेसिस पे सेल्स के हमने उसको बांट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मॉलिकुलर मतलब हम सेल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स पे देख रहे हैं। जैसे कि ल्यूमिनल ए, यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमिनल ए, बी, बेसल और हर्सेप्टिन पॉजिटिव, ठीक है। तो जो ल्यूमिनल ए होता है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली जो सेल्स होती हैं ब्रेस्ट की, उन पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर पाया जाता है और हर्सेप्टिन का रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो भी मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आके बाइंड करेंगे, फिर उस वो सेल्स डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे क्या हो जाए कि वो रिसेप्टर्स ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, और या फिर एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये जो एस्ट्रोजन ल्यूमिनल ए होता है इसमें बेसिकली जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे ड्रग दें जो कि क्या करें, एंटी एस्ट्रोजेनिक हों, ठीक है ना, मतलब एस्ट्रोजन को बाइंड करने से रोकें, तो वो सेल डिवाइड नहीं करेंगी। तो इसमें मेनली इंडोक्राइन या हार्मोनल थेरेपी देते हैं। ल्यूमिनल बी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ हर्सेप्टिन पॉजिटिव भी पाया जाता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो लो होता है ना, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इसमें भी हम हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी भी देते हैं, ठीक है, और एंटी HER थेरेपी भी देते हैं। जो बेसल होता है इसको ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसमें कीमोथेरेपी देते हैं क्योंकि इसमें एंटी एस्ट्रोजेनिक, एंटी प्रोजेस्टेरॉन या फिर एंटी हर्सेप्टिन देने का कोई भी मतलब नहीं है। ये बेसिकली आपके जो BRCA1 जीन था, BRCA2 और P53 था, उनके म्यूटेशन से होता है, ठीक है। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन इन BRCA1 P53 लीडिंग टू वही है कि डिफेक्टिव DNA रिपेयर, जो DNA का रिपेयर है वो डिफेक्टिव हो रहा है और वो जो सेल है वो रैपिडली डिवाइड कर रही हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इन सेल्स को ही मारना पड़ेगा, है ना, बिना मारे हम नहीं उसको रोक सकते हैं, ठीक है। हर्सेप्टिन पॉजिटिव ये जो होता है इसमें PR और ER नहीं पाया जाता है, केवल हर्सेप्टिन होता है। तो इसमें आप कीमोथेरेपी देंगे जो कि एंटी हर्सेप्टिन हो, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि ऐसे ड्रग्स को देते हैं, है ना। अब हम लोग इसका लक्षण देखेंगे। अभी देखिए गैस क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो बेसिकली देखिए जो ब्रेस्ट ट्यूमर है तो उसमें लंप रहेगा। अब वो लंप कैसा है, ठीक है, तो कॉमनली साइड आपको पता है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ठीक है, और उसमें भी अगर देखा जाए लेफ्ट या राइट में तो लेफ्ट में ज़्यादा होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उनकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, बट ये जो होते हैं इनकी सरफेस हार्ड होती है, इरेगुलर मार्जिन होता है, उसमें स्मूथ मार्जिन होता है, इसमें इरेगुलर मार्जिन होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब शुरू में क्या होता है, स्टार्टिंग में मूवेबल होते हैं, बट जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज हो जाता है ये फिक्स्ड हो जाते हैं, जबकि जो बेनाइन होते हैं वो मूवेबल होते हैं, है ना।
और इसमें एक ऑरेंज पिल अपीयरेंस मिलता है। ऑरेंज पिल अपीयरेंस क्यों मिलता है? जो आपका ब्रेस्ट है, मतलब जैसे कि ऑरेंज का पिल होता है, उसका छिलका होता है ना, तो उसके छिलके पे आपको छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं, तो कुछ वैसा ही डॉट्स आपको आपके मतलब उस जो पेशेंट है उसके ब्रेस्ट पे मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि जो लिम्फेटिक्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनका ब्लॉकेज हो जाता है। एक्चुअली में ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए वो एक तरह से क्या है, चैनल है, पाइप है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ब्रेस्ट में नॉर्मल जो उसके स्ट्रक्चर थे वो कहीं भी उसको दबाव नहीं डाल रहे थे उस चैनल पे, ठीक है। जैसे जैसे अब उसमें कोई एक और नई चीज़ आ गई जो बढ़ रही है ना, इनॉर्मसली, तो वो क्या करेगी, वो उनको सप्रेस करेगी, है ना, उनको दबाएगी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, जिसकी वजह से आपको ऑरेंज पिल अपीयरेंस मिलेगा, ठीक है। डिम्पलिंग ऑफ ब्रेस्ट स्किन आपको मिलेगी, ठीक है। एलिवेटेड या रिट्रैक्टेड निपल भी मिलेगा, है ना। अल्सरेशन और डिस्चार्ज बेसिकली निपल और एरियोला से होता है इसमें, जबकि आपको जो बेनाइन थे उसमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर कैंसर इन क्यूरेज, ठीक है। ये क्या होता है कि बेसिकली जो आपके ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, तो ब्रेस्ट में जो भी स्किन होती है आपको वहाँ पे जो भी लिम्फेटिक सप्लाई होती है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो रहे थे, तो जैसे जब ब्लॉकेज होगी तो वो लिम्फ जो था वो मतलब जा करके अपना और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि अब वो वहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है। तो जब ये ब्लॉकेज हो चुका है तो कोई चीज़ यहाँ पे आके स्टोर हो रही है, तो जब ये स्टोर हो रही है तो ये एक नोडुलर फॉर्म बनाएगी। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि स्किन इज स्पॉटेड विथ कैंसर नोड्यूल्स अपियरिंग लाइक आर्मर कोट। जो मतलब आर्मर कोट यानी कि जो योद्धा होते हैं जो कि जाते थे पहले के ज़माने में युद्ध में लड़ने, तो उनके लोहे के कोट बनाए जाते थे ना, और उन कोट्स पे ऐसे आप देखे होंगे मतलब मूवीज़ वगैरह में, तो छोटे छोटे ऐसे नोड्यूल्स टाइप के, मतलब उभार टाइप के छोटे छोटे दिखते थे। तो वही वो बोल रहा है कि ऐसा ही आपके ब्रेस्ट पे मिलेगा, है ना। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्यूमर की स्टेजिंग देखेंगे और क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है या फिर वो है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।